हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है और इस न्यू वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो सेपरेटेड लोगों के बारे में होने वाली है। अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हो या फिर आपके उनसे बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही है, लिटिल टू नो कम्युनिकेशन हो रही है, देन ओनली वॉच दिस वीडियो बिकॉज़ ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होगी। अगर आप चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हो and you just want to know कि what are the energies of your person and even yours, so please watch the video till the end। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और या कीप अप विद द चैनल एक्चुअली, सो दैट यू डू नॉट मिस एन अपडेट। ओके, सो अगर आपको बुकिंग करनी है, क्योंकि अभी बुकिंग्स करेंटली क्लोज्ड हैं, सो बुकिंग्स जब भी ऑन होगी तो वो इस लिंक पे होगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप देख रहे हो कि कब लिस्टिंग आ रही है, क्योंकि बुकिंग होती है, अभी के लिए ऑफ है। सो कीप अप विद दैट लिंक ऑल्सो। या कोई बातचीत ज़्यादा ना करते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीडियो। देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंटली क्या एनर्जीज है आपके तरफ। एंड ये वीडियो अगेन बहुत जनरल होने वाली है, रीज़न बीइंग क्योंकि दोनों पाइल में सिमिलर एनर्जीज आती है व्हेन इट कम्स टू सेपरेशन। सो आई थॉट व्हाई नॉट कीप इट जनरल। सो या ओके, सो अभी हम एक प्रोसेस करेंगे जिस प्रोसेस में शायद आपको थोड़े अनसेटलिंग इमोशंस फील हो सकते हैं। सो या क्योंकि मुझे नहीं पता अभी के लिए कि आपका क्या इक्वेशन है आपके पर्सन से। सो नाउ क्लोज योर आइज, ठीक है। Imagine this person's face in front of you. Just look at them, just look at them, okay? Take a deep breath. जो भी इमोशंस आपके ऊपर आ रहे हैं उसको थोड़ा सा कॉर्नर कीजिए एंड जस्ट कनेक्ट विद देम राइट एट दिस मोमेंट एंड गिव योर कमांड that you want to know about their feelings, okay? Your permission is required for this reading because I feel काफ़ी सारे जो डिवाइन बींग्स है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, वो थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं इस टाइम पे, बिकॉज ये टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजिशंस एंड ऑल ऑफ दैट एवरी वन इज़ अ बिट क्लोज्ड ऑफ। तो उनकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है दैट यू नीड टू गिव दैट परमिशन, यू नीड टू सेट दैट इंटेंशन। सो या once done, let's get started with the reading, okay? Okay, let's see first how they are viewing you right at this moment। इस वक्त आपको वो कैसे व्यू कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या इंप्रेशन रख रहे हैं। या वी आर गोइंग टू डाइव इनटू दैट। या लेट्स सी what is the impression that they are keeping of you। ओके, दे स्टिल फील कहीं ना कहीं यू आर हाइडिंग समथिंग, लाइक यू आर हाइडिंग, आप भी बॉदर्ड हो। ऐसे लग रहा है उनको, पता नहीं कोई क्लैरिटी आई है कि कहीं ना कहीं आप भी बॉदर्ड हो। लाइक आफ्टर द एंडिंग यू माइट हैव नॉट बीन, मैंने कहा ना कि सब लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं एंड जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स 5D में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर यू नो सोल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी समझ पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंस एनर्जीज, आपका गुस्सा, आपका जेलसी, सब कुछ बहुत परफेक्टली हिडन है आपके काउंटर पार्ट से, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज दे आर कैचिंग अप टू यू साइकिकली, लाइक टेलीपैथिकली, लाइक वो आपके इमोशंस और एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं। इवन दो ये चीज़ को वो इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे कि जो इंस्टिंक्ट उनको आ रहा है आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, बट आई जेन्युइनली फील आपके पर्सन और आपका करंटली 5D में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। दिस इज़ नॉट इन रियलिटी। इस चीज़ का कोई सबूत इनके पास नहीं है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, बट एक सेंस है, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, वो है। सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बट या बहुत बैक ऑफ द माइंड है। सो दे इंट्यूटिवली फील कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ इमोशंस, एनर्जी, पैशंस, अनसेट चीज़ें आपके अंदर है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट देयर इज़ समथिंग, लाइक चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आप दिखाना चाह रहे हो या दिखा रहे हो। देयर इज़ अ डिफरेंट पर्सन जो आपके पीछे छुपा हुआ है, जिसको आप कंफर्टेबल नहीं हो शो करने के लिए। दे आर वेरी मच, दे आर फीलिंग समथिंग, बट बहुत आप दोनों बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए। अगेन जैसे मैंने कहा कि एनर्जीज आर वेरी क्लोज्ड ऑफ।
उनको ये भी लगता है कि आप कोई चीज़ से सफ़र कर रहे हो, दिस कैन बी योर जॉब, योर फैमिली, या तो इनको कोई आपकी वीकनेस के बारे में पता है कि आप ये चीज़ से सफ़र करते हो, चाहे आपकी फ़िज़िकल सिम्टम्स हो या फिर आपकी हेल्थ हो या फिर आपका वर्क हो, आपके फाइनेंसेस हो, किसी के लिए कोई भी बर्डन हो सकता है। शायद आपने इस पर्सन से कुछ शेयर किया हो, अगर नहीं शेयर किया देन अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन कैचअप कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी से 5D में। लाइक दे कैन सेंस यू फीलिंग स्ट्रेस्ड और ओवरवर्कड, ओवरवेलम्ड, पता नहीं, इट्स जस्ट आपकी एनर्जी सेंस हो रही है इस इंसान को 5D में। इट्स अ वेरी मेजर मैसेज, ओके। बट कहीं ना कहीं लाइफ ने कुछ ना कुछ वजह से आप दोनों को एक डिफरेंट पाथ पे डाल दिया है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आप दोनों ही कोई और चीज़ों से कमिटेड हो, आप या तो अपने फैमिली लाइफ से, अपने वर्क लाइफ से कमिटेड हो। उनकी कमिटमेंट और आपकी कमिटमेंट बहुत बड़ी लग रही है। लाइक यू गाइज आर ड्रॉन टू ईच अदर, लेकिन आप दोनों की दुनिया बहुत अलग है, ठीक है। आप दोनों की दुनिया बहुत अलग है और आपकी दोनों की दुनिया में फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है। अनफॉर्चुनेटली कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ एनर्जीज़ है जो इस कनेक्शन को ब्लॉक करती है रियल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, जिसकी वजह से आपको 5D में कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। रियलिस्टिकली मुझे कनेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है 3D वर्ल्ड में पास होने के लिए। दैट इज़ वाई उनकी सोल, उनकी हायर सेल्फ कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट कर रही है इस वक्त। आपको इंट्यूटिव मैसेज भी आ सकता है, आपको अचानक से कुछ अनसेटलिंग फीलिंग्स आ सकती है, आप बोलोगे ये कहाँ से आ रही है। हो सकता है कि वो 5D से वो फीलिंग्स आपको सेंड कर रहे हैं, उनका हायर सेल्फ आपसे बात करना चाह रहा है। इट्स मोर एनर्जेटिक, आई एम कैचिंग। सो या, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्शन एज सच बड़ा कुछ हो नहीं रहा, बट 5D में बहुत कुछ कम्युनिकेशंस हो रही है राइट नाउ। हो सकता है आपका टेम्पर लूज़ हो जाए, लाइक देर इज़ सम फीलिंग्स जो ऊपर से अचानक से आ सकती है और आप श्योर नहीं हो ये कहाँ से आ रही है। इट्स लाइक सपोज़ आपको गुस्सा नहीं आता, आपको अचानक से गुस्सा आ रहा है। आपको सेक्सुअल फील नहीं होता, आपको अचानक से सेक्सुअल फील हो रहा है। आपको रिवेंज लेने की भावना नहीं आती, बट अचानक से आपको ये भावना आ रही है एंड यू आर लाइक आई एम नॉट दिस पर्सन, मुझे ये भावना नहीं आती है। इफ़ यू आर स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग टू अ डिवाइन फेमिनाइन, ओके। अगर आप एक फ़ीमेल देख रहे हो तो ये एनर्जी आपकी मैस्कुलाइन की है जो आपकी तरफ आ रही है। अगर आप एक मैस्कुलाइन वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी ही एनर्जीज़ है जो ऊपर आ रही है, ओके। ये पर्सन की काफ़ी साइकिक कनेक्शन है आपके साथ में, जिसके वजह से कुछ इमोशंस डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जो वो सप्रेस कर रहे थे वो ऊपर आ रहा है, और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज उनकी है ही नहीं, ये उनकी मैस्कुलाइन की ही है, ओके। इट्स लाइक द मैस्कुलाइन इन दिस होल रीडिंग। जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, एनर्जी कोई भी हो सकती है, ठीक है, मेल फीमेल। मैं यहाँ पे मेल बोलती हूँ अभी, ओके, आई एम नॉट से मैस्कुलाइन। अगर यहाँ पे कोई भी मेल देख रहे हैं तो ये आपकी रिप्रेस्ड सप्रेस्ड एनर्जीज है जो ऊपर आ सकती है। अगर आप फीमेल हो तो ये आपके मेल की एनर्जीज है जो ऊपर आ रही है, ओके। या मुझे डेफिनेटली लगता है ये सेपरेशन को भी सप्रेशन बोल रही हूँ मैं, सेपरेशन के इस खेल में कहीं ना कहीं जो जेंडर, मैं बोलूँगी एनर्जीज़ की मैं बात नहीं करूँगी इस टाइम पे, लिटरली मैं कहूँगी जेंडर सफ़र कर रहा है, वो कैन बी द मेल्स, ओके, कैन बी द मैस्कुलाइन मेल। वाई आई टेल यू, इट्स बिकॉज बहुत टाइम हो गया, देर हैज़ बीन अ डिले इन एक्शन, डिले इन अंडरस्टैंडिंग, एंड नाउ आई थिंक द फीमेल्स who are watching this, you're going to rise above them, because ये लोग अभी रिग्रेट में जाने वाले हैं। एंड अगर आप मेल हो देन आई एम सॉरी, you're going to feel like this, बट देर आर सम डिलेड एक्शंस जो आपने किए नहीं, चीज़ें जो आपने समझी नहीं, एंड इट इज़ गोइंग टू सून कैच अप टू यू। वाइल द अदर पर्सन शायद आपको कोल्ड शोल्डर थोड़ा और देगा, थोड़ा और अलूफ बिहेव करेगा, थोड़ा और बिहेव करेगा, इसको उनको बॉदर नहीं हो रहा है। सो वेरी वियर्ड, मुझे यहाँ पे सेपरेट करना पड़ रहा है मेल और फीमेल्स को। सो अगर आप एक मेल हो तो शायद आप एक रिग्रेटफुल एनर्जी में जा सकते हो इस कनेक्शन को लेके। अगर आप फीमेल हो देन डेफिनेटली आप इस कनेक्शन के ऊपर जाओगे और इस कनेक्शन में जो मेल है एनर्जी है वो सफ़र करेगी। वाई? बिकॉज आई सी स्पेसिफिकली मेल एनर्जी इन अ रिग्रेट मोड, सो आई हैव टू सेपरेट दिस, राइट। या बहुत फाइडी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। Okay, how are they viewing you at now? They viewing you as someone very cold, very detached. वो आपको बिल्कुल भी सही
नर्चरिंग वे में व्यू नहीं कर रहे हैं, समवन हु वांट्स टू नर्चर द कनेक्शन, जो भी ऑपोजिट है। अभी मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं लिटरली पर्सन की बात कर रही हूँ, जस्ट एक पर्सन की बात कर रही हूँ। ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें नहीं मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा दे हैव बिन वेटिंग। उनको लगा था कि आपके एक्शंस अलग हो गए, आपके वर्डिंग्स अलग हो गए, आपके विचार अलग हो गए, बट ये सेपरेशन ने उनको एक समझ दिलाई है कि आप अलग तरीके से चलते हो। जो उन्होंने समझा था कि आप हो, वो आप नहीं हो। तो एक वो चीज़ हिट कर रही है। मुझे फिर से लग रहा है जो मेल है ना इस कनेक्शन में, दे आर गोइंग टू सून फील लाइक दिस इज़ द एंड। ठीक है, मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ हो नहीं सकता। एक रिग्रेट वाली जोन में जाने वाले हो, स्पेशली टॉरस सीज़न में, स्पेशली मई के सीज़न में। काफ़ी लोग मूव ऑन भी कर सकते हैं ये चीज़ से, बिकॉज इट्स जस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन बंध गया है दूसरे इंसान से और दूसरा इंसान आगे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सम इनजस्टिस जो इस कनेक्शन में हुआ है। ओके, किसी के भी साथ जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है इस कनेक्शन में, कर्मा उसको डेफिनेटली स्पेयर नहीं करेगा, वो इंसान आगे बढ़ेगा। तो जिसने बुरा किया है उसको टॉरस सीज़न में सहना पड़ेगा। मई के सीज़न में देयर विल बी वन एनर्जी जो सोचेगी दूसरा इंसान क्या कर रहा है, और एक एनर्जी जो आगे देखेगी येस इट्स गोइंग टू हैपन। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अभी मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है आपके साथ अनफेयर हुआ है कुछ इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली बी रेस्ट एश्योर कि आगे वाला इंसान कहीं ना कहीं वो रिग्रेट, वो रिमॉर्स फील करेगा इन द मे सीज़न। बट अगेन मैं कहूँगी, अगर आपको लगता नहीं है कि किसी और ने कुछ किया है, स्पेसिफिकली आप ही कुछ कर रहे हो या फिर आपने कुछ डिसेप्शन किया है, देन यू माइट हैव टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंस एज वेल। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी द ट्रू एंड ऑनेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। दे फील आउट ऑफ टच, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी तो है। उनको ऐसे लग रहा है कि कनेक्शन जैसे एक रायता फैल जाता है, राइट। जैसे कि हम सपोज़ किसी ने एक बहुत अच्छी थाली सजाई है खाने के लिए, बहुत भूखा इंसान है, बैठा है जैसे खाने में, उसका खाना पूरा गिर गया, या फिर कुछ फेवरेट आइसक्रीम आपने ली है, आपको बहुत मन था उसको खाने का, आपको बहुत मन था वो टेस्ट को इन्जॉय करने का, लेकिन वो आइसक्रीम जैसे ही आप खाने लगे वो गिर गई। दैट सॉर्ट ऑफ जोन, ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ इमोशन इज कमिंग अप अभी के लिए। आई थिंक फॉर समवन आई फील लाइक होपलेस हो गया है आपका कनेक्शन, टू बी वेरी फ्रैंक। ये आपके पर्सन को भी पता है, आपको भी कहीं ना कहीं पता लग सकता है। इट्स जस्ट ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है 5D में ही चल रहा है, 3D में बहुत ब्रोकन हो गया है। 3D में ऐसा हो गया है कि मुझे दोनों तरफ से एक होपलेस एनर्जी आ रही है, क्योंकि सब कुछ फेवर में नहीं चल रहा है और कनेक्शन का रायता फैल चुका है, सब कुछ क्लमजी हो चुका है, सब कुछ केओटिक हो चुका है, सब कुछ ओवरवेलमिंग हो चुका है, होपलेस हो चुका है। 3D में बहुत सफ़र कर रहा है आपका कनेक्शन, बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक। आप फैंटेसी में जाओगे तभी इस कनेक्शन को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को वो होप नहीं है ऑफ बिल्डिंग दिस। बट आगे का मैं आपको फ्यूचर का मुझे इतना क्यों आ रहा है आज पता नहीं, बट लुक आउट फॉर मे में कुछ बहुत बड़ा होगा आपके कनेक्शन में, जहाँ पे रोल्स रिवर्स्ड हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप इस पर्सन के पीछे जा रहे हो अभी, मे में शायद सब ऑपोजिट हो जाए। मे इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर। अभी के लिए आई थिंक बिल्कुल होप नहीं है। ऐसे 3D में ऐसा आ रहा है कि इट्स बिन लॉस्ट, द कनेक्शन हैज़ बिन लॉस्ट। आप कॉल पे हो और आवाज़ नहीं मिल रही, कनेक्शन नहीं आ रहा ना, वैसे ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है दूसरा इंसान, बट आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। वियर्ड फेज। इट्स फील्स लाइक इम्बैलेंस तो है इस कनेक्शन में, किसी एक पर्सन ने ज़्यादा किया, दूसरे इंसान ने कम किया है। वो इम्बैलेंस यूनिवर्स को बहुत क्रोधित करता है, इसलिए आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन आया है। बट चीज़ों में बदलाव अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी जो ईगोइस्टिक पावर है वो ईगो पर्सन के अंदर ही है, और रोल्स रिवर्स्ड अभी तक नहीं हुए हैं, बट होने वाले हैं। इट्स लाइक फ्यूचर। ये रीडिंग को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है, बिकॉज बार बार मुझे यही आ रहा है दैट
टेल देम अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट, सो आई एम गोइंग टू डू दैट, ओके। मुझे लग रहा है करंट सिचुएशन आपकी बहुत डल, बोरिंग और बहुत ही मैं चल रही है 3D में। 5D में यू गाइज आर टेलीपैथिकली कम्युनिकेटिंग, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, उनको ड्रीम्स आ सकते हैं, बट ये सब कुछ 5D में हो रहा है, ओके। 5D साइकिकली एनर्जेटिकली कॉर्ड कनेक्टेड है, 3D में होपलेसनेस चल रही है। 3D में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि किसी को भी होप है कि कुछ हो सकता है। नाउ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे इतना कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, इतना कुछ होते हुए, बिकॉज एक इंसान पूरा हर्मिट मोड में चला गया है, एज यू कैन सी। वी आर गोइंग टू सी व्हाट्स नेक्स्ट, ओके, क्या होगा नेक्स्ट स्पेसिफिकली मई में। लेट्स सी, मुझे रोल रिवर्स्ड की एनर्जी आ रही है, लाइक कोई किसी के पीछे था तो कोई किसी के पीछे अभी जा रहा है, लाइक एक रोल्स रिवर्स्ड। कोई ज़्यादा करता था कनेक्शन में तो अब कोई और ज़्यादा कर रहा है, बाकी दूसरा इंसान इतना बॉदर्ड नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ रोल स्विच, ओके। प्लीज टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट। या डेस्टिनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी, पहले तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस है, बट इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा खेल है आपके कनेक्शन में। अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें मुझे ऑल राइट नहीं लग रही है। देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ बिटरनेस, देयर इज़ वो कड़वाहट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अनसेड थिंग्स, रिजॉल्व हुई नहीं है, जो बहुत मिस्ट्रीज़ है, बट यहाँ पे सब कुछ बदलने वाला है। डेस्टिनी विल प्ले इट्स गेम। अगर आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो तो बी रेस्ट एश्योर्ड की चीज़ें आपके फेवर में होगी, बिकॉज मुझे ये भी लगता है कनेक्शन को पीछे कोई एंसेस्टर गाइड कर रहा है आपके भले के लिए। अगर आपका कोई गाइड एंसेस्टर है तो दैट गाइड विल मेक श्योर कि आपको कोई हार्म ना पहुँचे और जो भी चीज़ें हो वो आपके फेवर में हो। सो इन केस यू हैव एन एंसेस्टर गाइड, वो इंसान कुछ गलत आपके साथ नहीं होने देगा इस कनेक्शन में, बिकॉज वो बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक फिर से एक चेजिंग और रनिंग की एनर्जी आ रही है, लेकिन अभी रोल्स रिवर्स्ड हो गए हैं, सो यू कैन वॉच आउट फॉर दैट। यू विल बी शॉक्ड। मुझे लग रहा है अभी आप जो इस पर्सन कह रहे हो फील कर रहे हो वो नहीं करोगे। तो अगर आप एक इंटेंस पुल इस पर्सन की तरफ फील कर रहे हो, आई जस्ट वुड से थोड़ा वेट करो, वेट टिल मे, थोड़ा वॉच करो, समझो। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो मे बी तो करो, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ गोइंग टू स्पीक, ठीक है, बहुत कुछ बोलने वाला है आपका इंट्यूशन। आई जस्ट फील लाइक अ रोल्स विल रिवर्स्ड। एक डिसकनेक्शन और आएगा आपके कनेक्शन में, बिकॉज वाई मैं बताती हूँ, ये पर्सन को आपने एक फैंटेसी में बिल्ड किया है जो इंसान वैसे है ही नहीं, तो आपको रियलिटी चेक तो मिलने वाला है जल्दी। यू आर गोइंग टू शाइन। ये वीडियो जो भी देख रहा है वो पर्सन तो शाइन करेगा ही, रेस्ट एश्योर्ड, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बट अगर आप एक भावना से आ रहे हो कि आपको रिकन्सिलेशन चाहिए, आई जस्ट फील देयर विल बी मोर ऑप्शंस, आपके सामने बहुत और ऑप्शंस आएंगे। एंड या मे बी डोंट मेक अ चॉइस, अभी वो चॉइस मत लो, वेट फॉर मे के बाद में सोचो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं जो बेटर ऑफर लेके आए देन दिस पर्सन, ओके। और मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूँ, जो मैंने मेल और फीमेल की बात की थी, मेल एनर्जी मुझे लग रहा है कि रिग्रेट में जाएगी, बट कलेक्टिवली अगर मैं कहूँ तो आपका भी भला होगा। लाइक वो रिग्रेट आपके तरफ से आ रहा है क्योंकि आपने कोई एक्शंस नहीं लिए, बट फिर भी ये जो मे के बाद में चीज़ें होगी वो आपके फेवर में ही होगी, जो आपके एंसेस्टर आपके लिए सही समझेंगे वही होगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। मुझे बस ये लगता है करंट सिनेरियो में ना जो मेल एनर्जी है वो ज़्यादा सफ़र कर रही है, जो मेल है, मेल 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 वो सफ़र कर रहे हैं इन सम वे, ओके।
और मेल एनर्जी के लिए इतना ही नहीं कि मुझे लव सफरिंग आ रहा है, मुझे लग रहा है फाइनेंसेस आर सफरिंग, समथिंग मोर इज सफरिंग, फैमिली, मुझे लग रहा है मेल एनर्जी थोड़ी ना नीचे चली गई है, इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। जो भी मेल है मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंफर्म दिस, बिकॉज आई फील करंट एनर्जी के हिसाब से मुझे लग रहा है मेल एनर्जी थोड़ा हिट ले रही है, ठीक है, थोड़ा हिट ले रही है या वो करंट एनर्जी के हिसाब से मैंने बोला था। अभी फ्यूचर की एनर्जी में मुझे लग रहा है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, यू आर गोइंग टू गेट वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। अब वो बेस्ट जो होगा वो ज़रूरी नहीं आपको जो बेस्ट अपने लिए लगता है वो ही होगा, वो जेन्युइन रियल सेंस में जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आएगा आपके पास, बिकॉज आई जेन्युइनली सी मोर सूटर्स, और भी चीज़ें और ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। या डोंट टेक एनी डिसीजंस राइट नाउ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं पास्ट में जो झूठ बोली गई है आपसे, जिसके बारे में, आधी चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे रखी गई है, इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी आपको दिया नहीं है जानबूझकर, आपको एक भ्रम में रखा गया था कोई चीज़ों को लेके, विच इज़ नॉट वेरी नाइस। सो मुझे ये कनेक्शन बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड ऑनेस्टी नहीं लगता, मुझे मोस्टली बेस्ड ऑन फैंटेसी लगता है। इस वजह से मुझे इसका कोई ज़्यादा वजूद भी नज़र नहीं आ रहा है आगे चल के। फेब्रवरी के बाद भी बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। आई थिंक फेब इज़ गोइंग टू ऑल्सो बी अ मंथ जहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, या फिर एयर उनके चार्ट पे बहुत स्ट्रांग है। एक्शन का अगर आप उम्मीद करो, एक्शन, कुछ एक्टिव एक्शन, वाव एक्शन आएगा, तो आई डोंट थिंक सो। ओके, लेट्स सी मोर। या यहाँ पे कोई कोई लोग एक अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी से भी डील कर सकते हैं। अगर आप एक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में हो या आप इस कनेक्शन में, देन डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि थोड़ी अनट्रस्टवर्दी है और चीज़ें बिगाड़ सकती है आपके पर्सन और आपके लिए, जिसकी वजह से कनेक्शन पूरी सर्कल में नहीं जा पाएगा, एंड नहीं हो पाएगा या फिर कंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि करंट एनर्जीज मुझे बहुत डेड लग रही है 3D में। मुझे कुछ एक्शन या फिर कोई एफर्ट या फिर कोई नीड ऑफ एफर्ट वो सेंस नहीं हो रही फीलिंग्स, बिकॉज ये भी हो सकता है मास रेट्रोगेट में तो सबकी थोड़ी एनर्जी, सब थोड़ा एनर्जी में हिट खा रहे हैं, वैसे एनर्जीज भी काफ़ी लो है। सो 3D में मुझे चीज़ें इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं लग रही है आपके लिए जितना 5D में चल रहा है। सो यू कैन ईजिली मैनिफेस्ट ऑल्सो दिस पर्सन, अगर आपको लगता है दैट दिस इज़ समवन जो आपको लाइफ में चाहिए। अगर आप वो चाहते हो तो मैनिफेस्ट करने का अच्छा टाइम है, बिकॉज 5D में थिंग्स आर गोइंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग। सो या अगर 3D में मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत केओटिक है, लाइक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, नेगेटिविटी, छल कपट, मतलब देर इज़ 10 नंबर ऑफ 10 थिंग्स जो गलत चल रही है। मतलब मैं किसको ही पॉइंट आउट करूँ। सो आई थिंक 3D में थिंग्स आर प्रिटी मेस्ड अप, लाइक पीक चल रहा है चीज़ों का, लाइक फेस नहीं कर रहे हो कोई तो लोग यहाँ पे। बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ इश्यूज, ये इस वजह से हो सकता है आपका एक पास्ट लाइफ कर्मा इस पर्सन के साथ है या कोई कनेक्ट है। देर आर सम अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स ऑल्सो। कॉन्स्टेंटली पुश एंड पुल चल रहा है आप दोनों के मन में कि क्या दूसरा इंसान अच्छा है कि बुरा है। ये मिररिंग फीलिंग है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ आ रही है कि क्या आप एक डेविल हो कि एंजल हो, एंड बस इसी में चीज़ें जा रही है। प्रेजेंट में बस यही हो रहा है कि यू आर ट्राइंग टू जज, क्रिटिसाइज कि ये इंसान है कैसा, और वो इंसान भी सेम कर रहा है। तो मेजरली जो फीलिंग्स सेंटर हो रही है इस कनेक्शन के अराउंड करेंटली, वो यही है कि ये जिस इंसान से मैं बात कर रही हूँ या करता था या करती हूँ, जो भी फीलिंग्स मैं रखता था या रखती हूँ, ये इंसान अभी शैतान है कि देवता है, ठीक है। थोड़ा सा यही चल रहा है, दैट एक जजमेंट बैठा नहीं है, बस क्लियर नहीं है चीज़ें, कंफ्यूज्ड है कि ये इंसान एक डेविल है कि एंजल है, ठीक है। कोई कोई लोग को लग सकता है कि आप क्लैरिटी में आ गए हो इस पर्सन को लेके, बट आई स्टिल फील सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप स्टिल वंडर कर सकते हो कि लाइक इज इट नॉट, लाइक वो कंक्लूजन पे नहीं आई है चीज़ें, बहुत ही हैंगिंग पे है कनेक्शन।
बहुत लेज़ी एनर्जीज़ है। मैंने कहा ना कि ये रीडिंग से कनेक्ट करते समय मुझे ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, या मुझे नींद आ रही थी इतनी, लाइक इट्स लाइक मैं इट्स लाइक क्यों बोल रही हूँ इतना, डोज ऑफ वाली एनर्जी। मुझे नींद आ रही है एनर्जी सोच के, देख के, लाइक एफर्ट्स ना लेने के बराबर ही है, ना आपका ना उनका। 5D में जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लाइक एक दूसरे को फैंटसाइज, याद, इमेजिनेशन, जो भी है भरा हुआ, जो अगर उसका 1% भी अगर आप 3D में एफर्ट करोगे या फिर बेटर करने की कोशिश करोगे, बेटर हो जाएगा। और मुझे फिर भी लगता है इम्बैलेंस है अभी भी कनेक्शन में, कि दूसरा इंसान बहुत ही लाइक बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक लाश जैसे बिहेव कर रहा है। टू क्रूअल, बट वेरी डेड पर्सन यू आर डीलिंग विथ, वेरी डेड। लाइक इस क्रेजी बिकॉज यहाँ पे वो फीलिंग्स है, वो अट्रैक्शन है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन बस एनर्जी इज सो शिट इन 3D। आई एम सो ओवर इट। इट्स लाइक मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में 10 चीज़ें बुरी चल रही है, ठीक है, और सारे कनेक्शन में 10 चीज़ें बुरी चलती ही है। बट अगर आपके अंदर वो विल पावर है, विलिंगनेस है चीज़ों को वर्कआउट करने का, तो भाई कुछ भी हो जाए वो चीज़ें काम करेगी, ठीक है। बट अगर विल पावर ही नहीं है ना, तो एक भी चीज़ गलत हो जाएगी और इंसान बस सर पकड़ के बैठ जाएगा। एंड मुझे यही लग रहा है आपके कनेक्शन में कि 10 चीज़ें बुरी चल रही है, बट वो इतना हावी क्यों हो रही है आपके कनेक्शन के ऊपर? इट्स बिकॉज ये पर्सन में विल पावर नहीं है, ठीक है। और किसी किसी का यहाँ पे सेक्रल भी बिगड़ा हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। सेक्रल और सोलार, सेक्रल सोलार थर्ड है, ये तीन चीज़ इनकी डैमेज हो सकती है, करेंटली आपकी डैमेज हो सकती है। और मुझे मिररिंग एनर्जी भी दिख रही है। सो या थोड़ा सा मुझे लेजीनेस फील हो रहा है, लेजी। लाइक हाँ, चीज़ें बड़ी होंगी लेकिन आपका विल पावर कहाँ है फिर? आपकी चीज़ों से लड़ने की क्षमता कहाँ है? आपका सोचने का तरीका कहाँ है? आपकी मेहनत कहाँ है? आपका कुछ तो मतलब देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ एफर्ट जो आप लेते हो किसी के लिए, उसको अपने लाइफ में रखने के लिए, वो मुझे बहुत मिसिंग लग रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट फैब्रिकेट दिस बिकॉज इट्स जस्ट अ लेजी पर्सन और लेजी एनर्जी। सो हाँ, ये लेजीनेस का नशा जब उतरेगा तब मे बी आपको इनकी रियल पर्सनैलिटी, रियल टॉक समझ आएगा। लेकिन अभी बस ये पर्सन बहुत लेजी है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि जो मेल एनर्जी है बहुत कुछ सह रही है, तो डेफिनेटली वो लव की तरफ थोड़ा कम हो सकता है कि अटेंशन दे रही है। अगर आप फीमेल हो तो मुझे लग रहा है, अगर आप फीमेल एनर्जी डील कर रहे हो तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि आई जस्ट फील लाइक ये मार्स का रेट्रोगेट इफेक्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज इसके हिट में मैं भी आई हूँ। सो यार थोड़ा फेज है, लेट इट गो। आई जस्ट फील एक बहुत ही डोंट वांट टू डील विद दिस एनर्जी चल रही है सबकी। सो या ये फेज़ को भी एंड होने दो, और जो कंक्लूजन आएगा आपके कनेक्शन का, ये कहीं ना कहीं अगेन मैं कहूँगी मई में आएगा, टॉरस सीजन। बट अभी के लिए मुझे बस एक मैं वाली एनर्जी है, नॉट इंटरेस्टेड, या नो, नॉट टुडे। तो जब तक ऐसे चलेगा तब तक तो भाई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आप कितने भी डिवाइन सोल, आप 100 साल से एक साथ में हो, ये साल आप मिलोगे नहीं बिकॉज आपकी एनर्जी विल पावर ही नहीं है। आप शायद जन्मों जन्मों के साथी होगे, लेकिन ये साल आपका मिलना होगा ही नहीं बिकॉज आपकी एनर्जी प्लेस पे है ही नहीं। सो एनर्जी का गेम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो 3D में एनर्जी मैनिफेस्ट करना है तो समथिंग इज जस्ट लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर। या तो मुझे लगता है कि किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग रियलिस्टिकली ना, मतलब एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। शायद आप बहुत साल से साथ में हो, जो भी एक रियल सेल्फ है ना आप दोनों का मिला नहीं है अभी तक। इट्स लाइक आप लोग को पता है कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान को पता है आप कैसे हो, लेकिन वो 5D में है, लाइक वो बैक ऑफ द माइंड है, वो इंट्यूशन है, वो इंस्टिंक्ट है। बट 3D में आप लोगों ने एक दूसरे का रियल चेहरा देखा ही नहीं है। लाइक आप दोनों के फेस पे एक मास्क है। सो जब तक वो रियलिस्टिक मायने में चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी ऑफ गेटिंग टू नो ईच अदर, अपना ईगो साइड में रख के, अपने सारे झमेले साइड में रख के
एक सिट डाउन नहीं होगा आप दोनों का, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जब तक नहीं बैठेगी और दो मैच्योर इंसान के जैसे, तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, बिकॉज अट्रैक्शन अनडिनाइबली है, ठीक है, बट वॉट इज़ द यूज़ फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनसे वेडिड हो सकती है, या फिर आप आपकी साइड से हो, बट थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। सो या मे बी टॉक टू समवन अबाउट दिस, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे आप भी थोड़े सही नहीं लग रहे हो। इट्स जस्ट या रियल सेल्फ आप दोनों का अब तक बाहर आया नहीं है, तो फिर डिवाइन क्या ही कर सकते हैं, राइट। लास्ट कार्ड है यहाँ पे। किसी किसी को यार लग सकता है दैट दिस पर्सन इज देयर ट्रू लव, लाइक बहुत जन्मों जन्मों का हो भी सकता है, बट आई जस्ट फील विल पावर और चक्रास डिसबैलेंस होने की वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो है। आई एम नॉट गोइंग टू किड यू, लाइक ये लेजीनेस, लैक ऑफ विल पावर, चीज़ों को कन्फ्रंट ना कर पाना, भागना, एक बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है। और ये तब आता है जब भी एक मैं इन्वॉल्व होता है, लाइक मैं, मेरा ईगो, ठीक है। सो यू कैन क्लेम कि आप ईगोइस्टिक नहीं हो, बट फॉरगिवनेस करनी तो आपको भी है इस पर्सन के साथ। और बहुत ज़्यादा थॉट्स आप दोनों के चल रहे हैं एक दूसरे को लेके। सो या नाउ लेट्स सी मोर। Okay. Apologize for any wrongdoings and walk away politely. So I think पहले तो बोलते हैं ना, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे नफरत भी होती है, तो बिटरनेस की फीलिंग तो यहाँ पे आ चुकी है। आप दोनों को एक दूसरे को सॉरी, अपोलोजाइज कुछ तो करने की ज़रूरत है टू मूव ऑन, बिकॉज जब तक वो ईगो डाउन नहीं होगा, जब तक एक अपोलोजाइज, जब तक एक चीज़ें एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे नहीं आएगी, तब तक वो लव के तरीके से कैसे आगे बढ़ सकती है, राइट। सो आई थिंक फर्स्ट वो एंगर, रिजेंटमेंट, हेट, ये सारी चीज़ों को बाहर निकलना पड़ेगा, सो दैट लव कैन एंटर द पिक्चर। बिकॉज ऐसे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करने के मूड में नहीं हो, आप दोनों ही एक दूसरे को एंटरटेन करने के भी मूड में नहीं हो। हाँ, बट आप 5D में बहुत कुछ कर सकते हो, कर रहे हो, बट रियलिस्टिकली जब रियलिटी में बात आती है, आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ अपोलोजाइजिंग जो अब तक हुई भी नहीं है, काफ़ी सारे सॉरी जो अब तक बाहर निकले भी नहीं है। ईगो इज़ प्लेइंग द मैसिव गेम, बोथ ऑफ यू। कहीं ना कहीं ईगो बहुत चीज़ें छीन रहा है आप लोगों से, और आप दोनों के बीच में इस वक्त, सही बोलूँ तो, बहुत ज़्यादा बैड वाइब्स है। सो जब तक ये बैड वाइब्स नहीं, जैसे बोलते ना कि कुछ भी बड़ा लवर बनने से पहले, कोई भी लव के प्लेन पे चलने से पहले आपको फ्रेंड्स के प्लेन पे चलना पड़ेगा। लाइक पहले आप दोनों को लाइकेबिलिटी एक दूसरे की जनरेट करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल होना पड़ेगा। वो फेज़ अब तक हुआ नहीं है मुझे। तो अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हो, तो मे बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रेंडशिप, फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर। पहले पसंद करो एक दूसरे को। मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बहुत फास्ट कर दी किसी ने, और अभी वो एकदम नीचे आ रही है। हाँ, दुश्मन से पहले आप लोग को दोस्त बनने की ज़रूरत है, कि दोस्त से ही आप लवर्स बनोगे, ठीक है। क्योंकि किसी ने तो कहा था, मुझे पता नहीं मूवी कौन सी, शाहरुख खान ने कहा था, बट कौन सी मूवी है मुझे याद नहीं है, कि प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। इट्स लाइक अगर आप फ्रेंड्स ही नहीं बन पा रहे हो, अगर आप वो कंफर्टेबल लेवल तक जा ही नहीं पा रहे हो वैसे तरीके से आप जैसे आपको जाना चाहिए, आपको एक दूसरे की पर्सनैलिटी पसंद नहीं है, तो what is this then? Okay, so that was your reading. I hope you liked it. अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो आप जाके देख सकते हो। एंड या बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।